आपकी बारी है। आप तो चारों तरफ से घिर जाएंगे गुरु प्रकाश, सब घेरेंगे आपको दलितों के मुद्दे पर। कैसे मुकाबला करिएगा बताइए? नहीं देखिए मानक जी, नहीं ये घनश्याम जी बहुत ही जेंटलमैन पॉलिटिशियन हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, लेकिन बेचारे मतलब फंस गए हैं। राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी हैं घनश्याम भैया हमारे, और मैं उनको मिलके भी बोलता हूं और सार्वजनिक भी बोल रहा हूं। ये देखिए आजम खान जी ने 2016 में, आप मानक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अपमान करने का, आप इंसल्ट करने का एक्सटेंट देखो। आजम खान साहब और उस मंच पे अखिलेश यादव जी भी थे, क्या बोले थे कि बाबा साहब अंबेडकर जो ऐसे खड़े रहते हैं ना उंगली दिखा करके, उनका कहने का मतलब होता है वो भी प्लॉट मेरा, वो भी प्लॉट मेरा। इस देश के सबसे बड़े भूमाफिया कौन? तो आजम खान और समाजवादी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता के अनुसार बाबा साहब अंबेडकर, नंबर 1। नंबर 2, मानक आपको याद होगा, यहां पे राजकिशोर जी भी बैठे हैं, उनको भी पता होगा, बदायूं याद है? बदायूं में दलित समाज की 2 महिलाएं, उनको किस प्रकार से उनकी नृशंस, रेप, हत्या, बलात्कार के बाद पेड़ पे लटका दिया गया था। वो बिल्कुल अंतरात्मा को दहला देने वाला तस्वीर था। नंबर 3, समाजवादी पार्टी पता नहीं किस हैसियत से बात कर रही है। एक बार बस मानक जी, सिर्फ एक बार देश के इतिहास में दलितों को मिलने वाला जो आरक्षण प्रोन्नति में मिलता था, उस प्रोन्नति में मिलने वाले आरक्षण का विरोध समाजवादी पार्टी ने सदन के पटल पे किया था। मैं कहिए जो भी बात कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, मैं बिल्कुल अपनी बातों को वापस लेने को तैयार हूं। और गरीबी अमीरी की बात करते हैं, मानक जी आपको सैफई का महोत्सव याद होगा, सैफई में कितनी गरीबी अमीरी था, सैफई में कौन सा महोत्सव होता था, मेरा वहां मुंह मत खुलवाई। तो समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करते हैं, मैं चुनौती देता हूं, एक पिछड़ा नेता जो यादव परिवार के बाहर का हो बताइए, एक दलित नेता जो बिल्कुल, एक दलित महिला जो आपके पार्टी में हो आप बताइए, एक आदिवासी नेता जो परिवार के बाहर का हो बताइए। आप नहीं बता पाएगा मानक जी। बोलिए घनश्याम तिवारी जी पे आरोप लगा रहे हैं ना। देखो मानक यही होता है कि नैरेटिव कैसे बनता है। 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए मानक जी, ऐसा है कि योगी जी पे नैरेटिव कैसे बनता है उत्तर प्रदेश के इतिहास में मानक जी, और पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार योगी जी की सरकार में 3 दलित महिलाओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। विजय लक्ष्मी जी, गुलाब देवी जी, विमला जी, ये तीनों दलित समाज की महिला हैं जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इन्होंने नहीं बनाया था। घनश्याम तिवारी, मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के परिवार के बाहर का बताइए, पीडीए कितना आधार है हमें प्रमाण पत्र देने का। बहुत साधारण सी बात, जैसे गुरु प्रसाद बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बड़ा सम्मान करता हूं। गुरु प्रकाश मेरे छोटे भाई भी हैं और मैं उन्हें भी कहता हूं यू आर द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। खैर विषय पर आते हैं। देखिए प्रधानमंत्री तो संसद नहीं जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संसद की बहसें न देखें। अगर देखते होंगे तो ये अनदेखा कर देते होंगे कि अवधेश प्रसाद जी संसद में सबसे आगे बैठते हैं और हर बार भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाते हैं कि देश में हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट बांटने जो वो बांट रहे थे उसकी अहमियत उतनी ही है जितनी प्रधानमंत्री जी के डिग्री की अहमियत है। वो अयोध्या के लोगों ने पूरे देश को समझा दिया है। तो ये आंकना बंद कर दीजिए, क्योंकि सवाल ये है कि किसी ने कहा नहीं था कि अमित शाह जी खड़े होकर के संविधान की बहस में देश के दलितों को। गुरु प्रकाश 20 सेकेंड, टाइम खत्म हो रहा है, 20 सेकेंड। मानक जी, हाँ नहीं मानक जी ऐसा है कि घनश्याम जी ट्विस्ट कर दिए हैं बात को। अयोध्या निश्चित रूप से फैजाबाद वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, अयोध्या विधानसभा में हमने लीड किया है, तो मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन घनश्याम जी आप बताइए, ये तस्वीर कब की है? 1952 की बात नहीं कर रहा हूं, 62 की नहीं बात कर रहा हूं, 72 की बात नहीं कर रहा हूं। 2006 से 2012 तक कांग्रेस पार्टी के महापाप का आलम देखिए आप, कि बाबा साहेब पे चाबुक चला रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। ये देख करके आपकी रूह नहीं कांपती है? क्या चाबुक चला? एनसीईआरटी के पुस्तकों में अपने आने वाली पीढ़ी को आप ये पढ़ाते हैं कि बाप, ये देखिए क्या है, ये क्या है, क्या है ये? चाबुक नहीं चला रहे तो क्या है? कहां बिठा दिया बाबा साहब अम्बेडकर को आपने? कहां बिठाया आपने? मल पे बिठाया है और चाबुक चला रहे हैं। क्या सिद्ध करना चाहते हैं? माना कि 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, 2006 से 2012 तक कांग्रेस पार्टी ने महापाप। बोलिए मैं 20 सेकेंड। देखिए, सबसे पहले तो वो जो मैंने आपको पुस्तिका का जिक्र किया था ना, कर्मयोग, उसकी मैं 2 पंक्तियां आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अंग्रेजी में है, सार में पहले बता चुकी हूँ कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल वर्बेटिम बता रही हूँ शब्दशः, at some point of time somebody must have got the enlightenment that it is their bracket में हम बता रहे हैं वाल्मीकि, it is their duty to work for the happiness of the entire society and the gods, that they would have to do this job bestowed upon them by gods, and that this job of cleaning up would continue as an unintentional spiritual activity for centuries.
This is what the Prime Minister said in his booklet Karm Yog in 2007. Okay. अब ये एक मेरे पास time मिनट, बस खत्म हो गया है। 10 सेकंड और मानक जरूरी है। भाजपा के प्रवक्ता ने 2 बातें कही, वो बताना भाई, जरूरी है। इसका- पहली बात, इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति का नाम लिया था। महामहिम राष्ट्रपति का इतना अपमान इस देश में अरे कभी भाई, नहीं ये हुआ। क्या एक चाबुक चला संसद रहे का हैं? 2 बार चाबुक उद्घाटन चला रहे किया, हैं बाबा साहब लेकिन अम्बेडकर हमारी के ऊपर। महामहिम थोड़ा इस पे भी कभी राष्ट्रपति जवाब को दीजिएगा। एक बार भी वहां से चाबुक कुछ चला बोला रहे है। हैं, ये मेरे पास देखिए। टाइम खत्म हो गया ये है, देखिए, टाइम खत्म हो गया कांग्रेस है, पार्टी- टाइम खत्म।